विषय है विचार का ओम साधन। श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम सतो मा सद्गुरु तमसो मा ज्योतिर्गमय विद्योर्मामृतम्। ओम शांति शांति शांति। ये रविवार ये सत्संग का 9वां दिन है। सायकाल जो 8 बजे सत्संग होता है, विचार का साधन, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। एक शिव संकल्प शब्द का प्रयोग हुआ है वेदों में। एक संकल्प रहित स्थिति भी हुआ करती है, शिव संकल्प, निसंकल्प। सुविचार, निर्विचार, दो दो शब्द प्रयोग में आ रहे हैं। एक सुविचार नाम का शब्द आपने सुना ही है, सुविचारों में रहना चाहिए, सुविचार से हमारा जीवन का निर्माण होता है। निर्विचार शब्द का भी प्रयोग होता है कि हमें मनोराज्य में नहीं विचरना चाहिए, निर्विचार अवस्था में रहना चाहिए। तो इनका अपना अपना एक स्थान है, अपना अपना इनकी अपनी अपनी महिमा है। सुविचार का अर्थ होता है कि शुभ विचार, मंगलमय विचार, जीवन के लिए जो हमारे जीवन को जो सुंदर बनाने वाले विचार है, उसको सुविचार कहते हैं। सारे शास्त्र, सारे ग्रंथ, सारी वेद वाणी सुविचार का ही रूप है। हमें शास्त्र जो संदेश देते हैं वो शब्दों के माध्यम से देते हैं, विचारों को हम शब्दों के माध्यम से प्रकट करते हैं। हमारे मन में एक स्थिति पैदा होती है, कुछ अशुभ संस्कार हमें खींच करके ले जाते हैं एक तरफ। तो उस समय सुविचार हमें सहयोग करता है, शिव संकल्प हमें मदद करता है कि नहीं, ये अच्छा नहीं है, इससे जीवन में पतन होगा, इससे जीवन हमारा दुखमय बन जाएगा। इस तरह से इसी को हम प्रतिपक्ष भावना भी कहते हैं। विचार के रूप में, सुविचार के रूप में जो अशुभ हमारे मन में उदय होता है, उसको रोकने के लिए प्रतिपक्ष भावना करनी होती है। ऐसा शास्त्रकारों ने हमें बताया कि भाई असत्य यदि मन में आए, असत्य का विचार आए, तो प्रतिपक्ष भावना करनी चाहिए कि इससे बहुत जीवन घाटे में रहेगा। केवल असत्य की बात नहीं, जो वितर्क होते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, इन पांचों का जो अपोजिट भाव होता है उसको वितर्क शब्द से कहते हैं। अहिंसा का वितर्क हिंसा होती है, सत्य का वितर्क असत्य होता है, अस्तेय का जो वितर्क है वो स्तेय होता है, ब्रह्मचर्य का वितर्क लोलुपता, इंद्रिय लोलुपता, लंपटता, ये सब होता है। अपरिग्रह का वितर्क परिग्रह होता है। तो जब ये वितर्क किसी के मन में आए, अर्थात हिंसा, असत्य भाषण, चोरी का भाव, विचार की चोरी, बहुत मतलब कई प्रकार की चोरियों के स्तर हैं। कोई एक स्तर पर, कोई दूसरे स्तर पर विचार की भी चोरी, किसी के विचार को लेकर के और हम उसको अपने नाम से कहते हैं, तो ये भी एक चोरी होती है।
जब तक कोई चीज हमारा स्वभाव नहीं बन जाती तो उसको हम अपने नाम से नहीं कह सकते। यदि हमारी आदत में आ जाती है, हमारा स्वभाव बन जाती है, तब तो वो हमारी हो जाती है। लेकिन उससे पहले तो जहां से हमने प्राप्त की होती है वही उसका स्रोत, मूल स्रोत मानना होता है और उसको उसी रूप में प्रस्तुत करना होता है। तो अहिंसा, सत्य, अस्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्यायी, स्वप्रणिधान आदि नियमा, ये जो 5 यम और 5 नियम होते हैं, इनका जो विरुद्ध भाव है, इनका विपरीत भाव, वो वितर्क शब्द से कहा है शास्त्र में। जब वितर्क किसी के मन में आने लगते हैं तो प्रतिपक्ष भावना करनी होती है, ऐसे शास्त्र समझाते हैं। यही है विचार का साधन, जिसके लिए हमने विषय को आपके सामने रखना चाहा कि आज हम विचार का साधन के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो ये विचार का साधन क्या है? विचार के द्वारा हम अपने आप पर कंट्रोल करते हैं, बैन लगाते हैं। विचार ना करें तो हम, एक प्रवाह होता है उसमें बहते हुए चले जाते हैं। जैसे नदी का एक वेग होता है, उसमें बहते चले जाएं तो हम, नदी जहां ले जाएगी वहां चलते जाएंगे। यदि कहीं गड्ढे में ले जाकर छोड़ेगी, कहीं भंवर में ले जाकर फंसा देगी नदी, तो डूब जाएंगे, मर जाएंगे। तो हमें, जब हम पानी के, नदी के बहाव में बहने लगते हैं तो हम हाथ पैर मारते हैं और किनारा ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हम किनारे पर आ जाएं और किसी तरह बच जाएं। तो इस तरह से हम जो प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं, वही एक प्रकार का यहाँ विचार का साधन को मैं बता रहा हूँ। इस शास्त्रकारों ने बहुत ज्यादा हमारे जीवन को व्यवस्थित करने के लिए तरह तरह के साधन बताए हैं, उपाय बताए हैं, और अपने जीवन के उत्कर्ष के लिए उन्होंने हमें बहुत सारे सुझाव दिए हैं। तो वो जो सुझाव है वही विचार का साधन है। तो अहिंसा, सत्य, अस्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इससे विरुद्ध भाव मन में आए, या शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इनसे विरुद्ध भाव हमारे मन में आए तो उस विरुद्ध भाव को हटाने के लिए हमें कुछ विचार करना पड़ता है। तो ये विधि निषेध के बारे में विचार कहलाता है। वितर्क, जो हिंसादी वितर्क होते हैं, ये क्या करेंगे? ये चाहे तो वो स्वयं करें या दूसरे से करवाएं या अनुमोदन के रूप में हमारे मन में जगह बना लें। जैसे कि हम स्वयं करने लगे हिंसा, हम स्वयं किसी से झूठ बोलने लगे, या दूसरे से बुलवा दें, या कोई बोल रहा हो तो उसका अनुमोदन कर दें। ये 3 पहले विभाग किए, कृत, कारित, अनुमोदित। माने हमारे मन में जो अशुभ आता है वो स्वयं करने के रूप में भी उदय हो सकता है, दूसरे से करवाने के रूप में भी, अनुमोदन के रूप में भी, और वो किसी लोभवश या किसी क्रोध के कारण या किसी मोह के कारण भी हो सकता है। लोभ, क्रोध, मोह, इन तीनों में से किसी कारण से हो सकता है। लोभ, क्रोध, मोह पूर्व का, लोभ, क्रोध, मोह पूर्व का, मृदु, मध्य, अधिमात्रा,
वो बहुत हल्का भी हो सकता है, बीच का भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है। थोड़ा सा भी यदि होता है तो उसको भी वितर्क कहते हैं। ऐसा नहीं कि ऐसा तो सभी के साथ होता है, ऐसा तो सभी में होता है, हम सभी को कह करके अपना बचाव करके और एक तरफ हो जाते हैं। तो वो कहते हैं मृदु मध्य अधिमात्र, मानी उसके भी माइनर विभाग करके देखे तो हल्का सा भी यदि हिंसा का भाव हमारे मन में आया, हल्का सा, हल्की सी रेखा, उसको भी वो वितर्क की श्रेणी में रख रहे हैं। 81 प्रकार के हिंसा के भेद, डिवीजन, विभाग करके दिखाए। फिर वो अंत में कहा कि इन वितर्कों से दो चीजें मिलती हैं, या तो दुख मिलता है या हमारा अज्ञान बढ़ता जाता है। दुखद ज्ञान अनंत फला, और ये कह दिया दुख और अज्ञान रूपी अनंत फल देने वाले हैं। माने अनंत दुख को पैदा करने वाले, अनंत अज्ञान को पैदा करने वाले। अनंत दुख यदि हमारे को निश्चय हो जाए कि भाई अनंत दुख मिलेगा, बताओ फिर हम उस रास्ते पर क्यों जाएंगे कि इधर जाओगे तो आपको अनंत दुख मिलेगा। ऐसा कोई बता दे हमें, और वो बताने वाला व्यक्ति बिल्कुल सही बता रहा है। हम भरोसा करते हैं उस पर, नहीं करते अलग बात है, हमें विश्वास है नहीं है ये अलग बात है, लेकिन वो प्रामाणिक व्यक्ति है, अपने आप में प्रामाणिक व्यक्ति है। प्रमाण में भी तो बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते ना, प्रमाण में भी अविश्वास, अश्रद्धा कर लेते हैं। तो किसी शास्त्र ने या किसी गुरुजन ने हमको कह दिया कि ये वितर्क अनंत दुख देने वाले हैं, अनंत ज्ञान को जन्म देने वाले हैं, अनंत ज्ञान को हमारे अंदर पैदा करने वाले हैं, तो फिर हमें सोचना पड़ सकता है, पढ़ना हो, सोचना होता है, विचार करना होता है कि भाई अनंत दुख और अनंत ज्ञान, जिन क्रियाओं से, जिस मेरे कर्म से अनंत दुख और अनंत ज्ञान पैदा होने वाला है, ऐसा काम मैं क्यों करूं। ऐसा निर्णय करना होता है कि मैं ऐसा कार्य कभी नहीं करना चाहूंगा जिससे अनंत दुख और अनंत ज्ञान मिले। तो जब ये विचार करते हैं हम, तो हमारा मन शांत हो जाता है। मन के प्रशिक्षण की बात होती है, ट्रेनिंग की बात होती है। मन को यदि हम प्रशिक्षण देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, तो मन फिर धीरे धीरे समझने लगता है, हित और अहित को देखने लगता है। जिस क्रिया से, जिस एक्शन से, जिस एक्टिविटी से हमारे को कष्ट मिलता है, दुख मिलता है, हम क्यों करेंगे उसको, क्यों करेंगे हम। हमें निश्चय हो गया कि इससे दुख के सिवाय कुछ नहीं मिलना, क्षणिक सुखों के बदले अनंत दुख मिलेगा। माने एक तरफ एक क्षण का सुख और एक दूसरी तरफ यूं कह दिया अनंत दुख, अनंत ज्ञान और अनंत दुख, दो चीजें मिलेंगी। तो इतना घाटे का सौदा क्यों करेंगे हम, जिसमें अनंत दुख और अनंत ज्ञान मिलने की हमें बात कही गई, हिदायत दी गई। तो ऐसा हम निश्चय कर लेंगे और अपने आप को बचाना चाहेंगे। भंवर में फंसने के बाद बचाना बड़ा मुश्किल होता है, पर भंवर है वहां पर, वहां से बचकर रहो, उधर मत जाना। पहले ही हम तैयार रहें, पहले ही हम सोचते रहें, पहले ही विचार करते रहें, तो अपना बचाव किया जा सकता है। भंवर में एक बार फंस गए, भंवर ने खींच लिया तो चक्कर काटते रहेंगे और नीचे ले जाएगी वो, कभी ऊपर लाएगी, कभी नीचे ले जाएगी, और सांस ही भूल जाएंगे हम। मौत के सिवाय हमें कुछ नहीं हाथ लगेगा। तो भंवर में फंसने के बाद तो ये जो विकार होते हैं, एक विकार होते हैं, एक विचार होते हैं। तो विकार जो होते हैं भंवर की तरह होते हैं। एक बार विकारों में कोई फंस गया तो भंवर की तरह वो बस चलता ही चला जाएगा, चलता ही चला जाएगा।
हमें अपने आप को विकारों से मुक्त करने के लिए विचार करना पड़ता है। ये सब अच्छी अच्छी जो शिक्षाएं, अच्छे अच्छे वचन, अच्छे अच्छे वाक्य जो हमें सुनने को मिलते हैं, विचार के रूप में ही तो मिलते हैं, और उनसे प्रत्यक्ष अनुभव है हम सबका कि जब जब विचार, सुविचार हमारे सामने उपस्थित होते हैं, विकार उतनी देर के लिए शांत हो जाते हैं। तो एक निर्विचार मौन साधन बोलते हैं उसको। मौन साधन का मतलब अपने आप को बिल्कुल शांत और चुप स्थिति में ले जाकर खड़ा कर देना, अपने आप को साइलेंस में पहुंचा देना। तो ये जो साधन है, ये मौन साधन होता है, जिसमें हम गहन साइलेंस में चले जाते हैं। और ये एक दूसरा साधन है विचार का साधन, मानी इसमें साइलेंस के साथ हम विचार भी शांति पूर्वक विचार करते हैं, बहुत ही अपने आप को थोड़ा स्थिर करके और मन में फिर अच्छे अच्छे विचारों को लाते हैं। ये जो नेति नेति के द्वारा अपने स्वरूप को पहचानने की बात कही जाती है शास्त्र में, कि हमारा स्वरूप क्या है, इसकी खोज करने के लिए शास्त्रकार एक उपाय बताते हैं, हमें संदेश देते हैं कि भाई नेति नेति का उपयोग करके और अपने गहराई में जाओ। ये जो हार्ड मांस दिखाई देते हैं, ये मैं नहीं हूं। ये जो मेरे अंदर इच्छाएं पैदा होती हैं, वो भी मैं नहीं हूं। ये जो मुझे सुख का दुख का अनुभव होता है, वो भी मैं नहीं हूं। जो जो भी मुझे दिखाई देता है, जो जो भी मेरे दृश्य के रूप में मेरे सामने उपस्थित होता है, वो मुझ दृष्टा से अलग है, दृष्टा का पार्ट नहीं है, दृष्टा का हिस्सा नहीं है, कभी बन नहीं सकता है। वो दृष्टा का वो हिस्सा कभी बन नहीं सकता है। मैं इस समस्त सीन से अलग, सीयर, सारे जो सीन चारों तरफ मेरे बिंब उभरते हैं, आते हैं, जाते हैं, चित्र उभरते आते हैं, जाते हैं। चित्र, कोई भी चित्र मेरा हिस्सा नहीं है, मैं इन सब का साक्षी मात्र हूं, दृष्टा मात्र हूं। ये विचार का साधन है। जब हम कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, ये एक वाक्य है ना, हमको हमारे मूल स्वरूप का एहसास करवाता है। अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, तत्वमसि, ये जो महावाक्य नाम से कहे जाते हैं ऐसा उपनिषद में, इन महावाक्यों के द्वारा हम अपने आप को, महावाक्य का मतलब वो सेंटेंस जो हमें अखंड परमात्मा का बोध कराते हैं, उनको हम महावाक्य कह रहे हैं। परमात्मा की तरफ संकेत करते हैं, परमात्मा में लीन होने का जो संदेश देते हैं, ऐसे वाक्यों को सुन करके हम ठहर जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। हमारी गति स्थिति में बदल जाती है। तो गति और स्थिति, जीवन दो ध्रुवों के बीच में, एक जीवन का एक ध्रुव गति है, दूसरा ध्रुव स्थिति है। जैसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं ना, एक वो होते हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होते हैं, और उनमें वो दो चीजें अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे जीवन के दो ध्रुवों के रूप में काम कर रही है, होती है। जैसे विनय और अभय, ये दो जीवन के दो ध्रुव हैं। विनय मानी विनम्रता और अभय मानी निर्भयता। तो ये दो ध्रुव है, विनय के द्वारा अभय की रक्षा होती है और अभय के द्वारा विनय की रक्षा होती है। यदि अभय जीवन में ना हो तो अकेला विनय दब्बू बना देता है, चापलूस बना देता है। अभय ना हो
तो अकेला जो विनय है वो हमको दब्बू बना देगा, चापलूस बना देगा। और विनय यदि मूल में ना हो तो अकेला अभय हमें उच्छृंखल और उद्दंड बना देगा। तो एक जीवन का ध्रुव विनय के रूप में रखना पड़ता है, दूसरा अभय के रूप में। ये विचार ही तो है, इतने इतने सुनते हैं जो। ज्ञान का अर्थ जानना नहीं, वैसा हो जाना है। एक विचार ही तो सामने, आपके सामने मैंने रखा, और आप इस विचार को पर ध्यान करते हो, इस विचार को अपने भीतर देखना चाहते हो कि अच्छा, ज्ञान का अर्थ जानना नहीं, वैसा हो जाना है। तो ये सब साधन जो होते हैं, इस तरह से हमारे को एक दिशा दे रहे होते हैं, निरंतर दिशा दे रहे होते हैं। इस दिशा विचारों के द्वारा ये जो दिशा मिलती है, ये हमको स्थिर बनाती है, हमको सहज बनाती है। पर ये एक बार कोई विचार कितना भी पावरफुल हो, कितना भी महान वेद के अंदर से निकाल करके लाया गया हो, वेद वाक्य हो, किसी अनुभवी संत का वचन हो, उसके एक्सपीरियंस को हम सुन रहे हो, फिर भी वो एक बार सुनने मात्र से हमारे जीवन का रूपांतरण नहीं करता है। इसलिए वेदांत सूत्र में एक सूत्र आता है, आवृत्तिर असकृत उपदेशात्। हमें बार बार आवृत्ति करनी पड़ती है, अनेक बार उपदेश का क्रम चालू रखना पड़ता है। असकृत, सकृत एक बार कहते हैं, असकृत अनेक बार। असकृत उपदेशात्, निरंतर अनेक उपदेश, अनेक बार उपदेश सुनाई पड़ता है शास्त्रकारों के द्वारा भी। और इस तरह से हमें उन वचनों की बार बार आवृत्ति करनी पड़ती है। बार बार आवृत्ति के कारण से, बार बार आवृत्ति के चलते हमारे को वो चीजें दृढ़ हो जाती है। माने हम, महर्षि दयानंद ने भी ये जो लिखे आर्य समाज के नियम, उनमें एक में कहा, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। तो ये विचार के रूप में ही तो उन्होंने हमारे सामने रोजाना हम वेद का स्वाध्याय करें, रोजाना उससे प्रेरणा पाए और उससे अपने जीवन का उत्कर्ष करें। स्वाध्याय की महिमा सतपथ ब्राह्मण में इस तरह से की गई कि भाई कोई आदमी बहुत आराम से रहता हो, बहुत मुलायम गद्दे के ऊपर सोता हो, अच्छा भोजन करता हो और सारे जीवन के सुखों के बीच में रहता हो, फिर भी यदि कोई आदमी प्रतिदिन स्वाध्याय करता है तो वो जीवन के उत्कर्ष को प्राप्त करता रहता है, उन्नति करता रहता है, जीवन में ऊपर को उठता रहता है। ये सारे विचार हमारे को, मानी जो भी हमें उत्साह देते हैं, जो भी हमें हिम्मत देते हैं, जो भी हमें धैर्य प्रदान करते हैं, हमारे उत्साह को बढ़ाते हैं, हमारी हिम्मत को बढ़ाते हैं, हमारी धृति शक्ति को मजबूत करते हैं, ये सबके सब विचार जो होते हैं वो साधन के रूप में हमारा मदद करते हैं। साधन का मतलब वो चीज जो कि हमें सहारा देती है, संबल देती है। जैसे बूढ़े की लकड़ी सहारा होती है, जैसे कमजोर आदमी के लिए जीना चढ़ते समय उसमें जो बराबर में वो लगा रहता है, जीने के पास में जो लगा रहता है ना सहारा, तो उस सहारे से वृद्ध व्यक्ति भी ऊपर चढ़ जाते हैं। तो इसी तरह से विचारों के सहारे से हमारी यात्रा, अपने अंतर जगत की यात्रा और गहराई में जाते रहते हैं। माने
जितने भी प्रार्थना वाक्य हैं, स्तुति वाक्य हैं, उपासना वाक्य हैं, वो हमें विचार के माध्यम से समझाते हैं कि ऐसे ऐसे तुम्हारी जीवन की मांग होनी चाहिए। या तो हमारे भीतर से कोई चीज मांग बन जाए, या हमारे दूसरों को देख करके, दूसरों के एक्सपीरियंस से वो हमारी मांग बन जाए, या फिर कोई दूसरा समझा दे कि जीवन की जो मांग है वो इस तरह की यदि होंगी तो हमारा जीवन धन्य हो सकता है। जीवन की ऐसी ऐसी मांग होंगी, ऐसी ऐसी जीवन की अभिप्सा बनेगी कि देखो, मुझे परम शांति चाहिए, मुझे परम स्वाधीनता चाहिए, मुझे परम एकदम स्वच्छंद विहार चाहिए, अपने आंतरिक जगत में मैं स्वच्छंद विचरण कर सकूं। आंतरिक जगत, अप्रतिहत गति, मेरी सारे जीवन के विविध कठिन प्रसंगों में मेरी अप्रतिहत गति हो, बिना रोक टोक मैं उन जीवन की समस्याओं को सुलझा सकूं, कहीं भी उलझने में ना आऊं। इस तरह की जितनी भी ऊंची ऊंची प्रार्थनाएं, अभिप्साएं हैं, वो सारी विचार के ही तो रूप है, अलग अलग विचार के रूप है। तो मन में जो अक्लिष्ट वृत्ति जिसको कहा है, योग शास्त्र में दो तरह के, क्लिष्ट वृत्ति और अक्लिष्ट वृत्ति। क्लिष्ट वृत्ति को कहते हैं कुविचार, और अक्लिष्ट वृत्ति का मतलब सद्विचार, सुविचार। अक्लिष्ट वृत्तियों के माध्यम, वृत्तियां माने चित्त का ज्ञानात्मक व्यापार। चित्त का जो ज्ञानात्मक व्यापार है वो हमारे क्लेशों को बढ़ा भी सकता है और हमारे क्लेशों को घटा भी सकता है। क्लेशों को बढ़ाता है चित्त का जो ज्ञानात्मक व्यापार है, तो वो भी एक स्थिति है हमारी। और चित्त का जो ज्ञानात्मक व्यापार है वो हमारे क्लेशों को मिटा भी सकता है। मैं शरीर हूं, ये एक विचार है। मैं शरीर नहीं, शुद्ध आत्मा हूं। मैं सुंदर हूं दूसरों से। मैं, जिसका पहला नंबर आ जाए, पहला रैंक आ जाए सुंदरता में, तो वो यही कहता है कि, और अखबारों में भी उसका नाम निकलता है, बड़ा खुश होता है, बड़ा प्रसन्न होता है, बड़ा अपने आप को वो समझता है कि मैं ब्लेस्ड हूं। वो ऐसा मानता है कि मैं, भगवान ने मेरे को कितना ब्लेसिंग्स दी हैं, ब्लेस्ड हूं। मानी मैं ब्लेस्ड हूं। मैं का मतलब वहां पर क्या हुआ, सौंदर्य स्पर्धा में किसी ने पहला स्थान पाया और उसमें कहा उसने कि, चर्चा में भी कहा, बात चलते हुए कहा, मीडिया के सामने कहा कि हाँ जी मेरा प्रथम स्थान आया, इस सन में मेरा प्रथम स्थान आया। सौंदर्य स्पर्धा, शरीर की सौंदर्य स्पर्धाएं होती हैं, तो उसमें मेरा प्रथम स्थान आया। और वो आस्तिक भाव वाला व्यक्ति है तो भगवान को धन्यवाद, मेहरबानी, उसका आशीर्वाद, यही बोलता है कि परमात्मा का आशीर्वाद है, परमात्मा की मेहरबानी है, ऐसे बोलता है। लेकिन किसके लिए बोलता है, ये ध्यान देने की बात है। किसके लिए? शरीर के लिए। शरीर को अपना स्वरूप समझ करके और भगवान को धन्यवाद दे रहा है कि भगवान की मेहरबानी से मुझे ये इस अमुक स्पर्धा में पहला स्थान प्राप्त हुआ। शरीर को अपना स्वरूप समझ करके और भगवान को मेहरबानी बता रहा है, भगवान की कृपा बता रहा है, शरीर को अपना स्वरूप समझकर। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा लेखक है तो वो बुद्धि को अपना स्वरूप समझ करके और भगवान का धन्यवाद देता है कि भगवान ने मेरे को ऐसी बुद्धि दी कि मैं जो लिखता हूँ वो दुनिया में बड़ा सम्मान उसका मिलता है, दुनिया उसको बहुत ज्यादा आदर देती है। कोई व्यक्ति अपने को गायक कहता है तो वो गले को महत्व दे करके और अपने आप को धन्य मानता है कि परमात्मा की बड़ी कृपा है जो कि मेरे को ऐसा स्वर दिया। तो
मानी एक एक गुण के आधार पर कोई शरीर को मान रहा है, कोई गले को मान रहा है, कोई हमारी बुद्धि को महत्व दे रहा है, कोई बहुत ज्यादा अपना स्वरूप सामाजिक सेवक के रूप में निर्धारित कर लेता है। मैं एक सामाजिक सेवक हूँ, सोशल वर्कर हूँ, ऐसा कहते हैं। कहने वाले लोग इस तरह से बोलते हैं कि मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मैं एक बहुत ही मतलब जनता में काम कर रहा हूँ। आजकल की भाषा में कहते हो मैं एनजीओ चलाता हूँ और मैं ये करता हूँ वो करता हूँ। ये सारे के सारे साधन या जितने भी ये जो स्वरूप मैं गिना रहा हूँ, ये सब के सब हमारे आत्मा से अलग जो अनात्मा है, अनात्मा के बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, हमारे अनात्मा के बहुत सारे हिस्से घटक हैं। गला भी एक घटक है, पूरा शरीर का सौंदर्य भी एक घटक है, और सुंदर वाणी भी एक घटक है। जैसे कि कोई बहुत अच्छा भाषण करता है, बहुत अच्छा बोलता है, तो वो भी एक घटक है हमारी व्यक्तित्व का। अलग अलग बहुत सारे घटक है ये। तो कोई व्यक्ति अपने को अरबोपति मानता है, माने जो पैसे कमाए उनके साथ अपने स्वरूप को एक करके देखता है, कमाए हुए पैसों के साथ अपने स्वरूप को एक करके देखता है, शरीर के साथ अपने आप को एक करके देखता है। कोई हुनर होता है, विशेष हुनर होता है, उसके साथ एक करके अपने आप को देखता है। कोई योग्यता होती है, उसके साथ एक करके देखता है। ये सब अलग अलग जो अपने आप को एक करके देखने की विधा, जो प्रणाली है, ये सारी की सारी प्रणाली हमारे को आत्मा से अलग जितना भी जीवन का स्वरूप है उसके साथ तादात्म्य करके आत्मा से अलग जो कुछ भी है उसके साथ आत्मा का तादात्म्य करके और फिर हम अपने स्वरूप का आकलन करते हैं, अपने स्वरूप को देखते हैं। अब हमें विचार करने के लिए कहा जाता है कि ये तो हमारा स्वरूप नहीं, आत्मा तो नित्य अविनाशी है और ये सारी चीजें तो विनाशी हैं, एक दिन न रहने वाली हैं, तो ये तो अपना स्वरूप नहीं है। इन सब को इसलिए नेति नेति के द्वारा माइनस करते जाओ, हटाते जाओ, हटाते जाओ, हटाने के लिए कुछ भी नहीं बचता, और प्योर कॉन्शियसनेस बचती है, चेतना मात्र बचती है, वो हमारा स्वरूप है। तो विचार साधन ने इस तरह से हमारी हमारे भीतर विचार ने ये क्रांति लाई, विचार के द्वारा एक क्रांति आई कि मैं अनात्म रूप जितने भी हमारे शरीर के, हमारे व्यक्तित्व के घटक है, उन सब में से कुछ भी नहीं हूं। माने किसी खेल को मैं खेलता हूं, वो हुनर, वो योग्यता भी मैं नहीं हूं। कोई लेख में लिखता हूँ, कोई पुस्तक में लिखता हूँ, वो लिखने की योग्यता भी मैं नहीं हूँ। कोई मैं गाना गाता हूँ, उस गाने गाने की योग्यता जो होती है वो भी मेरा स्वरूप नहीं है। मेरी उपस्थिति में शरीर मन बुद्धि इंद्रियों में ये परफेक्शन जब आता है तो ये सारी चीजें घटित होती हैं। शरीर मन बुद्धि इंद्रियों में जब परफेक्शन आता है तब ये चीजें घटित होती हैं। केवल आत्मा में ये कोई भी चीज, ये जितनी भी चीजें होती हैं वो केवल आत्मा में नहीं देखी जा सकती, नहीं उपलब्ध की जा सकती। आत्मा के साथ हमारा सूक्ष्म शरीर होता है, आत्मा के साथ स्थूल शरीर होता है, आत्मा के साथ कारण शरीर होता है। आत्मा के साथ जब कारण शरीर होता है तो हम पूरी गहरी निद्रा में होते हैं, शांति में होते हैं। कोई हमारे भीतर हल्की सी भी दुख की कोई रेखा नहीं होती है। स्वप्न अवस्था की बात नहीं कर रहा हूं, निद्रा की बात कर रहा हूं। स्वप्न अवस्था में तो सुख और दुख दोनों होते हैं, जैसे जागते हुए सुख दुख होते हैं, ऐसे स्वप्न अवस्था में भी सुख दुख दोनों ही होते हैं। मैं गहरी निद्रा की बात कर रहा हूं। गहरी निद्रा में
हम बिल्कुल दुख रहित होते हैं, सहज होते हैं, शांत होते हैं। कितने भी हमको कभी कभी मीडिया फेस करते समय बहुत ही कठोर प्रश्न कर दिए जाते हैं और हम विचलित हो जाते हैं, हमको इरिटेशन हो जाता है, हमें नीचा देखना पड़ता है। रात को नींद बड़ी देर से आती है और रात को नींद आ जाए, नींद देर से आती है, तब तक हम बड़े बेचैन रहते हैं, परेशान रहते हैं कि आज मेरा दिन अच्छा नहीं बीता। लेकिन जैसे ही नींद आती है, वो सारी जो परेशानी है वो गायब हो जाती है, एक झटके में गायब हो जाती है। वो हमारा स्वरूप है। गहरी नींद में जो हमारा स्वरूप होता है वो हमारा वास्तविक स्वरूप है। उस गहरी नींद में जब हम होते हैं तो ये सच्चा जो स्वरूप है हमारा, वो प्रकट होता है कार्य। वो हमारा सच्चा स्वरूप जो है अपना काम करता है। ये सारी बातें जो मैं कई दिन से बताता चला आ रहा हूं, ये सब सुविचार कहें या विचार का साधन कहें, विचार के द्वारा हमें जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में गति देने के लिए ये साधन बनते हैं, आगे बढ़ने के लिए साधन बनते हैं। तो विचार का साधन जब हम ठीक ढंग से करते हैं तो हम निर्विचार में चले जाते हैं, निर्विचार की तरफ बढ़ जाते हैं। सुविचार निर्विचार में ले जाता है, शिव संकल्प निसंकल्प अवस्था में पहुंचा देते हैं। पहले हमें शिव संकल्प से यात्रा शुरू करनी पड़ती है, सुविचार से यात्रा शुरू करनी पड़ती है। सुविचार सद्विचार हमें निर्विचार की स्थिति में पहुंचा देते। जब निर्विचार स्थिति आती है तो हम उससे ज्यादा सुख संसार में किसी और चीज में नहीं माना जाता। निसंकल्प स्थिति या विचार शून्य स्थिति, या उसके लिए मैं बोल रहा था अभी, निसंकल्प विचार शून्य, उसी को समाधि भी कह देते हैं। उसी को एक तान, ध्यान की एक तानता कहते हैं। तो जब हम इस स्थिति में जब होते हैं तो बड़ी शांति होती है, हमारे भीतर शांति होती है। तो सुविचार ने क्या किया? शांति को प्राप्त किया। सुविचार ने क्या किया? समाधि को प्राप्त किया। सुविचार ने किया यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करा दिया। अपने स्वरूप आत्म अनात्म का जो विवेचन है, आत्म और अनात्म का भेद है, वो विचार सुविचार ने किया। ये आत्मा है, ये अनात्मा है। संसार में दो चीजें होती हैं, कुछ नित्य होती हैं, कुछ अनित्य होती है। सुविचार ने ही हमको निर्णय किया कि ये नित्य चीजें हैं, अनित्य चीजें हैं। सुविचार ने हमको तैयार किया कि अच्छा ये नित्य है, ये अनित्य चीजें हैं। सुविचार हमको हारते हुओं को ताकत देता है। सुविचार ही हमें दूसरों के अपव्यवहारों को सहन करने के लिए हिम्मत देता है। दूसरे लोग हमसे अपव्यवहार करते हैं तो उस समय सुविचार ही हमको मजबूती देता है, नहीं तो हम भी उसी की तरह रिएक्ट करने लगते हैं। जैसे उसने अभद्र वाणी बोली तो हम भी अभद्र बोलने लगते हैं। वो पिटाई के लिए उतारू हो गया तो हम भी मुकाबला करने लगते हैं। तो ऐसे ही कहते हैं कि एक ने ताल ठोकी तो दूसरा भी फिर ताल ठोकने लगता है। तो सुविचार जो होता है उसी की ये सारी महिमा है। सुविचार कहाँ से पैदा होते हैं? सुविचार शास्त्र से पैदा होते हैं। सुविचार संत महात्माओं के सत्संग से पैदा होते हैं। सुविचार अपने भीतर अच्छे तरीके से विचार करने से भी सुविचार पैदा होते हैं। यदि अपने भीतर हमारा सामर्थ्य विचार करने का, हमारा सामर्थ्य यदि विचार करने का है तो हम अपने भीतर सुविचार पैदा कर सकते हैं। हम अपने भीतर सुविचार पैदा कर सकते हैं यदि हमारे भीतर एक ज्ञान की एक भूख पैदा हो जाती है
तो सुविचार हमें ज्ञान की तरफ ले जाता है। ज्ञान का मतलब वही मैं कहूंगा, ज्ञान का अर्थ तो जो ज्ञान हमें बताता है वैसा हम हो जाया करते हैं। तो सुविचार का जो एरिया है वो दृष्टा और दृश्य दोनों ही हो सकते हैं, होते ही है। सुविचार दृष्टा का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप, ईश्वर का स्वरूप, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मानंद, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है, वो हम सबका उपास्य देव। ये क्या है? ये ईश्वर का स्वरूप हमें हमारे सामने रखा गया सुविचार के द्वारा। ईश्वर हमारे समस्त जड़ चेतन का आदि मूल है। विचार ने हमारे सामने ये चीज रखी। सुविचार हमारे सामने ऐसी सारी चीजें रखता चला जाता है। तो सुविचार का साधन बहुत उत्कृष्ट साधन है। मानी इस साधन को जो अपना लेते हैं, इस साधन को जो अपना लेते हैं वो अपने जीवन में सहजता प्राप्त कर लेते हैं। मैंने अपनी बात रखी। अब कोई जो लोग कुछ प्रश्न उठाना चाहते हैं वो। जी, जगदीश रामचंद्र जी। जी जगदीश, पूछिए। नमस्ते आचार्य जी। जी ये पूछना था कि हम कोई एक विषय पे विचार करना चाहते हैं जी और उस पे निर्णय करना चाहते हैं, तो उस विषय में कभी कभी बहुत अत्यधिक विचार हो जाते हैं और बहुत कम भी विचार हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि इस विषय में हमें ज़्यादा सोचना चाहिए था। तो एकदम सही विचार और शुद्ध विचार का कुछ प्रक्रिया हो, हम सही निर्णय में पहुंच पाए। हाँ, ये तो जितना जितना हमारे को शास्त्र और संत महात्माओं का जो सानिध्य है, शास्त्र का सहयोग है और हमारी गलतियां हैं, हमारे जीवन में जो असफलताएं हैं, दूसरे के जीवन में जो असफलताएं हैं, उन सबको कुल मिलाकर के देखने से ही हमें सही विचार करने का एक ढंग है वो मिलता जाता है। आपने शब्द बोला शुद्ध विचार। शुद्ध विचार तो हम ऐसे समझ सकते हैं, मैं भी बता ही सकता हूँ। शुद्ध विचार वो होते हैं जो सबके भले में होते हैं, किसी का अहित नहीं होता है, जिसमें हम विक्षुब्ध नहीं होते हैं। शुद्ध विचार वो होते हैं जिसमें हम सहज होते हैं। शुद्ध विचार वो होते हैं जो धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य से युक्त होते हैं। अशुद्ध विचार वो होते हैं जिसमें अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य। ऐश्वर्य मानी दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, मंद इच्छा शक्ति होती है। अनैश्वर्य मंद इच्छा शक्ति। तो शुद्ध विचार वो होते हैं जिसमें पूर्ण सत्व गुण से युक्त होते हैं। शुभ विचार वो होते हैं जिसमें जीवन एकदम स्वाधीन हो जाता है, निर्भय हो जाता है, शांत हो जाता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। और ये एक बार एक व्याख्यान सुनने की बात नहीं है, ये तो निरंतर हमें इस दिशा में काम करना होता है और इस कार्य के करने से धीरे 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 परिष्कार होता जाता है। मतलब योग योगस्य उपाध्याय, हमारे शास्त्रकार ऐसा कहते हैं, योग ही योग का उपाध्याय है। स्वयं योगी शिक्षक बन करके हमें राह दिखाता रहता है कि अब ऐसे अगला कदम ऐसा होना चाहिए, अगला कदम ऐसा होना चाहिए। और ये रटी रटाई बातें नहीं, रटी रटाई बातों का नाम विचार नहीं है। विचार वो चीज है जो कि हमें शांत कर देती है, जो हमें धृति संपन्न बुद्ध, शांत होकर के हम जब अपने स्वरूप का अवलोकन करने लगते हैं, शांत होकर अपना जो चिन्मय स्वरूप है, अपना जो आत्म चैतन्य स्वरूप है, उसको हम अनुभव करने लगते हैं। तो विचार ऊपर ऊपर सतह पर जो ये वृत्तियों के रूप में हमारे अंदर कार्य करते हैं,
उनको विचार कहते हैं। लेकिन जब हम गहराई में जाते हैं तो विचार हमारे अंतस्तम तक हमें पहुंचाने का, जैसे एक दीपक अंधेरी कोठरी में दीपक लेकर के चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं तो अंततः हम पहुंच जाते हैं उसके अंतिम छोर में। तो ऐसे ही विचार एक प्रकार का दीपक है, उस दीपक से हम चलते जाते हैं और अंतिम छोर पर पहुंच जाते हैं। ऐसा मुझे समझ में आया। एक और छोटा प्रश्न है कि हम प्रतिपक्ष भावना तो करते हैं लेकिन कभी कभी गलत हो जाती है, जैसे आदत है, जैसे कि ज्यादा खाना नहीं चाहिए, पता है कि ज्यादा नहीं खाना चाहिए, लेकिन प्रतिपक्ष भावना कर नहीं पाते हैं क्योंकि आदत हो गई है ऐसे। तो हैबिट कैसे चेंज करें हम? नहीं, वो तो अवेयरनेस से ही चेंज होगी। निरंतर जब हम अवेयरनेस में रहेंगे, प्रार्थना के भाव में रहेंगे और हम अपनी आवश्यकता बनाएंगे, अपनी मांग बनाएंगे, अपनी आवश्यकता बनाएंगे, अपनी जरूरत बनाएंगे, तो अपनी आदत को धीरे धीरे हम बदला हुआ पाएंगे। और अच्छे विचार से भी, मेरे को अभी बेंगलोर से एक सज्जन आए थे, वो इधर अजमेर के रहने वाले, बता रहे थे कि मैं आपको 3 साल से यूट्यूब पर सुन रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया और मैं केवल सुनता रहता हूँ 3-4 घंटे आपको, और मैंने पाया कि बहुत सारी चीजें मेरी सुनते सुनते अपने आप बदल गई। मैं ऐसे देखता हूँ कि बहुत इच्छाएं बदल गई, मेरा स्वभाव बदल गया, और सुनते सुनते बहुत सारा अपने आप ही क्या हुआ पता नहीं, मुझे कैसे हुआ ये भी मुझे पता नहीं। तो ऐसे कितने सारे लोग मुझे मिले हैं और इस तरह की बात वो कहते हैं, शेयर करते हैं। तो ये भी एक तरीका है, ढंग है हमारे, जैसे हम अपने स्वभाव को बदलते हैं तो उस जिनकी वाणी हमें प्रभावशाली लगती है, जिनकी वाणी हमारे लिए मंगलमयी प्रतीत होती है कि इस व्यक्ति की, क्योंकि सब चीजें सबको सूट नहीं करती, सब चीजें सबको सूट नहीं करती, सबकी वाणी सबको उत्साह नहीं दे पाती। तो जिसकी वाणी भी जिसको उत्साह देती है, वो बहुत समाज में अलग अलग बहुत सारे ये धर्माचार्य लोग अपना अपना वक्तव्य निरंतर देते चले जा रहे हैं। तो जहां से भी हमें उत्साह, जिसकी वाणी सुन करके हमें बहुत ही सहजता प्रतीत हो, हम निर्विकार अपने को महसूस करें, हम शांति को प्राप्त, ऐसा हमें महसूस हो कि ये शांति मेरे भीतर बढ़ती जा रही है, तो उसको निरंतर सुनने से, उसको बोलते हैं श्रवण मनन निधिध्यासन। ये श्रवण करना, मनन करना, निधिध्यासन करना, शांत होकर के ध्यान करना, अभिप्सा के भाव में रहना, प्रार्थना के भाव में रहना, इन सब उपायों से हमारी आदत, हमारी हैबिट चेंज हो जाती है। धन्यवाद जी। और किसी का कोई प्रश्न है? किसी का कोई प्रश्न हो तो बता दीजिए। किसी का कोई प्रश्न है? जी सचदेवा जी। ओम ओम नमस्ते स्वामी जी। जी, मेरी आवाज आ रही है जी? आवाज आ रही है, आ रही है। ठीक है जी। स्वामी जी, सुविचार और विचार आपने बताए, तो कई साधन, इसके समाधि के कई साधन हैं जिसमें निर्विचार होता है। तो कई लोग बताते हैं कि आप ध्यान जो है वो निर्विचार करें, तो ऐसा क्या है? वो निर्विचार कैसे होता है? वो क्या चीज है निर्विचार? निर्विचार तो एक मन की शांत अवस्था है, मानी जहां एकदम पूर्ण साइलेंस की स्थिति, एब्सोल्यूट साइलेंस, उसको निर्विचार कहते हैं। मानी निरोध समाधि का नाम निर्विचार समाधि कह सकते हैं। जो मन की 5 भूमियां बताई जाती हैं, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। एकाग्र जो भूमि होती है उसमें सुविचार होता है, निरुद्ध भूमि में निर्विचार होता है। अच्छा,
जैसे एक हमारी वो स्थिति होती है ना, बोलते हैं सविकल्प समाधि, एक निर्विकल्प समाधि। तो सविकल्प समाधि हमारी एकाग्र भूमि में सविकल्प समाधि होती है, निरुद्ध भूमि में निर्विकल्प समाधि होती है। निर्विकल्प कहो, निर्विचार कहो, निसंकल्प कहो, एक ही बात है। जहां हमारी प्राचीन शास्त्रीय भाषा में कहें तो सुविचार स्थिति में संप्रज्ञात समाधि होती है, निर्विचार में असंप्रज्ञात समाधि होती है। जी स्वामी जी कई लोग जो हैं वो ध्यान में भी कहते हैं कि आप शून्य में अपना ध्यान लगाओ। तो शून्य में ध्यान लगाने का मतलब है, शून्य भी एक विषय हो गया ना। यदि हम विषयी हैं और किसी विषय पर ध्यान कर रहे हैं तो वो सुविचार की श्रेणी में ही आएगा। शून्य स्वरूप जब हो जाते हैं तो वो निर्विचार बनेगा। जब हम ध्याता बन करके ध्यान कर रहे हैं ना किसी भी विषय पर, शून्य पर भी जब ध्यान कर रहे हैं, किसी अभाव पर हम ध्यान कर रहे हैं, तो वो भी अभाव भी एक विषय बन जाता है और वो सविचार स्टेज में ही आएगा। हम केवल ज्ञान स्वरूप होकर के अपने भीतर ठहर जाएं, बैठ जाएं, तो समझ लीजिए कि उस स्थिति का नाम है निर्विचार। तो स्वामी जी जो इसमें ध्येय है वो तो शून्य है ध्येय, तो उससे कोई उपलब्धि तो होने वाली नहीं है हमारी। नहीं, शून्य तो निद्रा में शास्त्र में कहा है ना, स्वप्न निद्रा ज्ञान आलम्बनम वा, चित्त के परिक्रम बताए हैं। चित्त को बहुत सारे उपाय बतलाए हैं जिससे चित्त हमारा संस्कृत होता है, शुद्ध होता है। तो उनमें एक ये भी बतलाया कि निद्रा का आलंबन करके भी हम अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं। तो शून्य तो एक निद्रा जैसी स्थिति है, उस पर ध्यान करेंगे तो हमारे मन में एकाग्रता आएगी और उसमें ताकत आएगी। किसी विचार को भी हम लंबे समय तक रख सकेंगे। और मन की दुर्बलता यह है कि कोई भी विषय पर हम फोकस करते हैं, तुरंत वहां से हटना चाहता है मन, किसी अन्य विषय पर जाना चाहता है। तो ये सारे व्यर्थ तो नहीं जाएगा। कैसे कहेंगे कि हमारे इससे कुछ उपलब्धि नहीं होगी? उपलब्धि तो होती है धीरे धीरे। स्वयं परमात्मा ही हमारे भीतर बैठा हुआ हमें आगे बढ़ाएगा और निश्चित रूप से हमारी धीरे धीरे हमारे कर्माशय के अनुसार प्रगति होती जाएगी। तो हमारा स्वामी जी ध्येय तो परमात्मा ही होना चाहिए तो परमात्मा का स्वरूप तो आप निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं ना। परमात्मा का स्वरूप होता है जहां कोई विचार नहीं है, केवल शांति है। जहां कोई विचार नहीं है, जैसे मैं बोल रहा हूं ओम, उसके बाद दूसरी बार 10 सेकंड बाद जो ओम बोला, इन दोनों अवस्थाओं के बीच में जो एक परम शांति का एहसास होता है वही तो परमात्मा है। उसी को ईश्वर कहते हैं, उसी को आत्मा कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, जो भी नाम रखें। तो जो ब्लैंक माइंड है ना, उस स्थिति में परमात्मा उपस्थित रहता है। नहीं तो हमारे विचार, जब हमारे विचार काम कर रहे हैं छोटे या बड़े, तो जैसे विचार वृत्ति सारूप्य मित्रत्व, शास्त्र जो है ना उसके ही आधार पर मैं अपनी बातें कह रहा हूं। शास्त्र के आगे क्यों हम अपने अनुभव को कहें कि मेरा ऐसा अनुभव है। और विनम्रता के साथ, निरहंकारता के साथ यदि हम कहें तो कह भी सकते हैं कि अपना भी अनुभव है थोड़ा बहुत। शास्त्र यही कहता है तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम और वृत्ति सारूप्य मित्रत्व। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्था में निर्विचार अवस्था का नाम है। और वृत्ति सारूप्य मित्रत्व वृत्तियों के समान रूप। वृत्तियां दो तरह की होती हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। अक्लिष्ट वृत्तियों में समान रूप रहेगा तो वो सुविचार स्थिति है। क्लिष्ट वृत्तियों में रहेगा तो वो भोग की स्थिति है। 3 स्टेजेज हो गई, एक भोग की स्थिति, एक
योग की स्थिति में मतलब सभी सुविचार में स्थिति, और तीसरी निर्विचार में स्थिति। ठीक है। हाँ, ठीक है स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। एक डॉक्टर शैलेंद्र सिंह जी हैं, उन्होंने एक प्रश्न किया है कि हठ योग में विचार की स्थिति कैसी होती है। क्या बोल रहे हैं? हठ योग में विचार की स्थिति क्या होती है? नहीं, हठ योग तो लंबा चौड़ा एक शब्द है। हठ योग का मतलब कौन सा हठ योग का कौन सा पार्ट? हठ योग में तो ये जो नौली, धोती, पंचकर्म आदि और क्या क्या क्रियाएं की जाती है ना, हठ योग प्रदीपिका में उनका वर्णन मिलता है। तो हठ योग में विचार की क्या स्थिति होती है, ये प्रश्न थोड़ा वो है, तरल है, लिक्विड ज्यादा है, थोड़ा ठोस बनाए प्रश्न को। तो मैं ये कहूंगा, फिर भी मैं बोल रहा हूं, हठ योग में हमारे विचार की स्थिति जो है वो दृढ़ संकल्प के रूप में होती है। प्राणायाम आदि जब हम करते हैं तो दृढ़ संकल्प के रूप में हमारे विचार की स्थिति होती है। हमारी बुद्धि के 4 उत्कृष्ट रूप हैं: धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य। ऐश्वर्य का मतलब दृढ़ इच्छा शक्ति। हठ योग में दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, तो ये कहा जा सकता है। यशपाल सिंह चौहान जी पूछिए। यशपाल सिंह चौहान जी, यशपाल जी। आचार्य जी, सादा चरण स्पर्श। ओम नमो नमः। आचार्य जी, जैसा हम जब ध्यान करते हैं, जी ध्यान की अवस्था में जैसा कि आपने ध्येय बताया, जी जब हम निर्विचार होते हैं जी और हमारी श्वास प्रश्वास जब ऊर्ध्वगमन को आती हैं, जी तब मेरा संपूर्ण शरीर, जी जो मेरा मन है, वो साक्षी भाव से मेरे शरीर के विचारों को देखता है और मैं निर्विचार होता हूँ। जी जी तो क्या जो आपने अभी बताया कि जो ओम और ओम के बीच जो आकाश है, हाँ जी वो आकाश ईश्वर है। जी तो जब मैं अपने ध्यान में निर्विचार होकर श्वास और प्रश्वास की गति को धीमी करता हूं, जी तो क्या मेरा शरीर उस वक्त ईश्वर जनित है और मेरा मन जो है वो दृष्टा है? नहीं, दृष्टा मन नहीं होता है। दृष्टा तो चैतन्य को कहते हैं, और मन तो एक इंस्ट्रूमेंट है दृष्टा के पास, जो हमारा बुद्धि है, मन है, इंद्रियां हैं, प्राण है, शरीर है, ये सभी सब ये इंस्ट्रूमेंट हैं दृष्टा के। दृष्टा मानी शुद्ध चैतन्य। तो मन भी उसका एक यंत्र है, बुद्धि भी एक यंत्र है, इंद्रियां भी एक यंत्र है, प्राण भी यंत्र है, शरीर भी यंत्र है। मानी उसके सारे अलग अलग घटक दृष्टा के को उपलब्ध हैं। और आप सही रास्ते पर हैं, साक्षी बन करके यदि अपने विचारों को देख रहे हैं, मानी ऑब्जर्व कर रहे हैं, अच्छा बुरा चॉइसलेस ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। आप उनको अच्छा बुरा नाम न देते हुए केवल आप उनको बस ऑब्जर्व करते रहें। कोई विचार आया उसको देखते रहें। कोई विचार आया है, पक्षी आकाश में, जैसे हम खुले आकाश में बैठे हों और पक्षी एक सामने से उड़ करके निकल गया, बस सामने जितना निकला उसको हमने देख लिया, दूसरा आया दूसरे को, तीसरा आया तीसरे को देख लिया, चौथा आया चौथे को। इस तरह से निरंतर अपने सामने गुजरती हुई जो घटनाएं हैं उनको देखते चले जाएं, और बस यही हमारा आगे आगे बढ़ता चला जाएगा। योग का उपाध्याय है। परमात्मा की कृपा बरसने लगती है, और धीरे धीरे हमारे को अग्रिम जो स्टेज है वो प्राप्त होने लगती है। उससे अगला जो कदम है वो कहाँ पड़ रहा है वो प्राप्त होने लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आपका श्री आशीर्वाद और आपके शब्द मुझे मिले।
बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप गुरुकुल में हैं तो मैं भी दिल्ली आया हुआ हूँ, तो आपके दर्शन करना चाहूंगा, मैंने जैसा कि आपको कहा था। जी जी, ठीक है। अनिल नरूला जी। आदरणीय आचार्य जी, सादर नमस्ते। जी मुनि पुरुषोत्तम जी और लखनलाल जी, आपको भी सादर नमस्ते। और जी आचार्य जी, आज का आपका विचारों के ऊपर जो विषय आपने दिया, बहुत ही अच्छा विषय था और बड़े अच्छे ढंग से उसको आपने संचालित भी किया। और मैं ये मानता हूँ कि विश्व में दो प्रकार के विचार चलते हैं, सकारात्मक विचार और नकारात्मक विचार। जी मेरा प्रश्न थोड़ा हटके है विषय से, और अगर आप इस प्रश्न को थोड़ा गलत समझे या त्रुटिपूर्ण समझे तो मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। मेरे मन में हमेशा ये विचार आता है कि जैसे आजकल आप तो अमेरिका में रह रहे हैं और अमेरिका इस विषय में बहुत प्रभाव भी कर रहा है अपना। जैसे यूक्रेन में और रूस में युद्ध चल रहा है, जिसमें करोड़ों लोग जो है विस्थापित हो गए, लाखों लोग मर गए, और इधर चीन और ताइवान का भी चलता रहता है, और भी बहुत सारी घटनाएं इस प्रकार की होती रहती हैं। जी क्या विश्व में इस प्रकार के कोई ऐसे अच्छे विचारों वाले व्यक्ति नहीं है जो इन चीज़ों को प्रभाव करके इनको समझा सके, पुतिन को और जेलेंस्की को, या जो भी बड़े बड़े लोग हैं? क्या मतलब विश्व में इतना घाटा हो गया है कि विश्व में कोई अच्छे लोग बचे ही नहीं है, जो इतना बड़ा नरसंहार हो रहा है, विश्व की इतनी अवनति हो रही है, इसको कोई रोक सके? तो इस पे मैं हमेशा इस बारे में सोचता रहता हूँ, तो क्या इसका उपाय हो सकता है? नहीं, वो तो आप ये हमें एक मतलब हम जब संसार के लिए अच्छा सोचते हैं कि भला हो, सब सुखी रहें और कोई दुख ना दे, कोई दूसरे को परेशान ना करे, स्वयं भी परेशान ना हो, दूसरे को भी परेशान ना करे, तो ये तो अच्छी बात है। आप जो कह रहे हैं वो सही दिशा है सोचने की। पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि संसार में तो बहुत अच्छी शक्तियां, दैवी शक्तियां भी अपना काम कर रही हैं, आसुरी शक्तियां भी काम कर रही हैं। जिस दिन दैवी शक्तियां पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएंगी ना, सत्येन उत्तभिता भूमि, ये भूमि सत्य के ऊपर टिकी हुई है, तो जी हमारा ये सारा अस्तित्व ही गायब हो जाएगा। तो ये जो अच्छे लोग भी बहुत ज्यादा हैं और खराब लोग भी बहुत ही अधिक हैं, और ये हिंसा आदि तो हम कह ही रहे हैं कि हिंसा जो है वो वितर्क है और वो हमारे जीवन के लिए अभिशाप है। मनुष्य मनुष्य होकर के और एक दूसरे को सता रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। पर ये तो किसी के हाथ में नहीं है ना, श्री कृष्ण भी युद्ध को नहीं रोक सके ना, जी। तो वो तो सर्वसमर्थ थे ना। लेकिन आचार्य जी, एक समय होता था जब कहते थे कि दुनिया में स्टेट्समैन बहुत है, जो स्टेट्समैन वो होता है जो अपने पूरे विश्व में अपना प्रभाव डालता है, और हमारे मोदी जी ने इस ओर प्रयास भी किया था। लेकिन मुझे लगता है आज कोई भी स्टेट्समैन नहीं है जो इस विनाश की स्थिति को थोड़ा अवॉइड कर सके, उसको हटा सके अपनी तरफ नहीं, वो से। दो शक्तियां होती है ना, मतलब वो हमारे हमारे प्रभाव को, परमात्मा की उपस्थिति तो सर्वत्र है, फिर भी उसको हम रिसीव करने वाले, रिसीवर ना हो, जैसे वहां से रेडियो या टीवी से समाचार प्रसारित होती है और हम उसी फ्रीक्वेंसी पर ना हो, तो वो चीज हमारे रेडियो में आएगी नहीं, प्रकट नहीं होगी। मोबाइल बहुत सारे काम कर रहे हैं पर उसी फ्रीक्वेंसी पर जब होता है तो हमें आवाज सुनाई पड़ती है। तो इसी तरह से अच्छे विचार भी संप्रेषित करने वाले लोग हैं, लेकिन उनको रिसीव करने वाले जो रिसीवर है ना, वो उस फ्रीक्वेंसी पर न होने के कारण वो फिर उसको ग्रहण नहीं कर पाते। ठीक है स्वामी जी, आपका ये विचार बिल्कुल ठीक है, और हमें इस ओर प्रयास करना चाहिए कि विश्व में शांति स्थापित हाँ, हो। नहीं, वो तो करते रहना चाहिए, उससे निराश होने की जरूरत नहीं है, करते रहें, हमारा जो काम है वो हम करते रहें। और मतलब जो जो कोई हमारे उस फ्रीक्वेंसी पर आएगा तो जरूर वो हमारे से लाभ लेगा। जी बिल्कुल, धन्यवाद स्वामी किसी जी। और का कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। कोई शंका किसी के मन में आ रही हो या हो? चंद्रिका शर्मा जी, पूछिए शर्मा जी। हाँ, नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते जी। प्रणाम स्वामी जी। हाँ, देखो, आपने बहुत बढ़िया उपदेश दिया, और
मैं तो सबसे यही कहना चाहता हूँ कि हमारे ऋषि मुनि भी कह गए, आप भी कहते हो कि हमेशा विचार अच्छे रखो, शुभ आशाएं रखो और शिव संकल्प तो है ही। तो हम अगर पॉजिटिव सोचेंगे, सकारात्मक सोचेंगे, तो निश्चित रूप से आर्य संस्कृति सब जगह आएगी। देखो असुर तो सतयुग में भी थे, त्रेता युग में भी थे और द्वापर में भी थे, अब कलयुग में तो पूछो ही मत। ठीक है ना? तो अब इनका सबका प्रतिकार कैसे हो सकता है कि भाई सामूहिक कीर्तन है और मंत्र जाप है। कोई प्रश्न अभी है हमारे आपका? जयपुर प्रश्न है शर्मा जी? हाँ, आपका कोई प्रश्न है? प्रश्न प्रश्न तो कोई भी नहीं है। धन्यवाद, आपके धन्यवाद, आशीर्वाद बना रहे बस हम पर। हम तो धन्यवाद, यही जी चाहते हैं। जी, धन्यवाद। जरूर जरूर प्रणाम स्वामी। जरूर जरूर। तो अब हम शांति पाठ कर लेते हैं। की शांति पाठ। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधय शांतिः, वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। की जय, गुरु भद्रानंद की जय, श्री कृष्ण चंद्र की जय, पंडलेख राम की जय, स्वामी श्रद्धानंद की जय, स्वामी आत्मानंद की जय, भारत माता की जय, गौ माता की रक्षा हो, पालन हो, आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, आर्यों के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय, परम धनी सभी को सादर नमस्ते। कल मुलाकात होती है आप लोगों से। नमस्ते, शुभ रात्रि।